प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं। एक बार फिर उसने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा के वचनों को सीख सकें। जैसा हम हर वीडियो में कहते हैं, इसमें भी कहना चाहेंगे, जितने लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, और जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, उसमें ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक समय पर पहुंच सके। वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर करके आप इस सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि खुदा के लिए थोड़ी जो मेहनत हम करें, छोटे से छोटे काम का भी अजर है। जैसे हम लोग मेहनत करते हैं खुदा के वचन को सुनाने के लिए, वैसे ही आप अगर मेहनत करें इसे फैलाने के लिए, तो उसका अजर आपको ज़रूर मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को में अगर जो भी आपने सीखा है, अगर उससे बरकत मिली है तो भी कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और यदि आपने कोई जो सीखा है उसमें कई बातें ऐसी होती कभी समझ नहीं आती, तो आप सवाल के ज़रिए कमेंट बॉक्स में जाकर वो भी पूछ सकते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम लोग उसी विषय को जिसको हम पीछे सीखते आ रहे हैं उसको लेकर आगे चलेंगे। जैसा हमने सीखा था मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 1 और 2 में, कि दोष मत लगाओ ताकि तुम्हारे ऊपर दोष ना लगाया जाए। इसकी बारीकी क्या है, इसकी गहराई क्या है, इसे हम लोग सीख रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जब उनकी कमियों कमजोरियों को जब उजागर किया जाता है, जब वो जो गलत शिक्षा कलीसिया में ला रहे हैं, गलत काम कलीसिया में कर रहे हैं, जब उन पर उलाहना हम लोग देते हैं, तो वो लोग घबरा जाते हैं। फिर वो खुद और उनके पैरोकार जो हैं वो इसी वचन का सहारा लेते हैं कि वचन कहता है कि दोष मत लगाओ ताकि तुम्हारे ऊपर दोष ना लगाया जाए। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वचन खुलकर ये आपको आज्ञा देता है कि आप दोष लगा सकते हैं। आपको दोष लगाने का पूरा हक है, ये भी वचन ही बताता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लोग सिर्फ अपने आप को सेफ करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए किसी न किसी वर्ष का सहारा ले लेते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इसके आगे पीछे बहुत कुछ लिखा हुआ है, जिसे पूरा मिलाएंगे तब उस बात का जो भेद है वो हम पर जाहिर होगा। जैसे 7:1 और 2 पढ़ेंगे तो वहाँ पर तो यही लगता है कि वचन ये बता रहा है कि दोष मत लगाओ, लेकिन आगे चलकर जब 15 आयत को पढ़ते हैं फिर उसकी बातें खुलती हैं। उस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो फिर बहुत सारा जो ऐसा भेद है हमें सीखने को मिलेगा जो शायद हमने कभी पहले गौर ना किया हो। उसके साथ साथ और भी कई जगह पर ऐसी ऐसी आयतें हैं जिनको जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा जो ये बात कहता है, जो वचन में बताया कि दोष मत लगाओ, उसके पीछे असली वजह जो है वो क्या है। सो हमने पिछली 2 वीडियो में काफ़ी इसको क्लियर किया है। जिन्होंने नहीं सुना या जिनको नहीं पता है वो ज़रूर सुने, और जो ये वीडियो सुन रहे हैं उन्हें मैं कहूँगा कि इस पूरे भेद को जानने के लिए आप पिछली जो दोनों वीडियो हैं उसको भी ज़रूर सुने। हम पहुँचे हैं कि कलीसिया में भेड़िए को कैसे पहचानें। ये भेड़िए अब कहते हैं कि दोष मत लगाओ, भेड़िए पर तो दोष लगेगा। भेड़ पर यदि हम दोष लगाएंगे तो हम गुनाहगार ठहरेंगे। भेड़ पर उंगली करेंगे तो खुदा हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। भेड़ पर यदि हम लोग कोई टिप्पणी करेंगे गलत तो उसका न्याय खुदा 100% करेगा। परंतु भेड़िए के ऊपर जितना भी हम बोलेंगे, जितना भी भेड़िए को बेनकाब करेंगे, खुदा के हजूर हमारे लिए उतना ही बड़ा अजर होगा। आइए हम सीखते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि यीशु मसीह ने कलीसिया को केवल प्रेम नहीं सिखाया। ये बात आप बारीकी से समझें कि यीशु मसीह ने कलीसिया को सिर्फ प्रेम नहीं सिखाया बल्कि सावधान रहने की भी शिक्षा दी है। नंबर 2, कलीसिया के अंदर भी ऐसे लोग आ सकते हैं जो बाहर से धार्मिक दिखते हैं। कलीसिया में ऐसे लोग भी आ सकते हैं कलीसिया के अंदर जो बाहर से पूरी रीति से धार्मिक दिखाई देंगे। आप मान ही नहीं सकोगे कि ये असल में भेड़ नहीं बल्कि भेड़िया है। वो बाहरी तौर पर आपको पूरी रीति से धार्मिक, बाहरी तौर पर पूरी रीति से ऐसे लगेगा कि इनसे पवित्र कोई है ही नहीं, पर अंदर से ये लोग लोगों को गुमराह करने वाले होते हैं। इनसे बचना है। ये उसी की तरह है जैसे वचन में लिखा है कि ये लोग उन कब्रों की नाई हैं जो बाहर से तो बिल्कुल
कलर की हुई हैं, सफ़ेदी की हुई हैं, लेकिन अंदर हड्डियों से भरी हुई हैं, गंदगी से भरी हुई हैं। सो उसी हिसाब से आप लोग ये समझें कि कलीसिया के अंदर भी ऐसे लोग आ सकते हैं जो बाहरी तौर पर तो धार्मिक दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से ये पूरे गुमराह करने वाले लोग हैं। इनसे बचने के लिए, इनसे सावधान रहने के लिए वचन खोल कर हमें बताता है। और ये वचन ही कह रहा है, हम जो कह रहे हैं, यदि तो हम अपनी ओर से, बाइबल में वो ना लिखा हो, हम अपनी तौर से कोई बात करें, वो तो कह सकते हो आपके हम बाइबल से बाहर बात कर रहे हैं और हम दोष लगा रहे हैं। परंतु जिन बातों को वचन ही दोष के रूप में बता रहा है, वो असल में दोष नहीं, वो कलीसिया के लिए जागरूकता का एक अच्छा मौका है। सो जैसे मैंने पहले कहा कि जो मत्ती 7:1 और 2 पढ़ेगा, वो तो बस यही समझेगा कि किसी को किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जब आगे पढ़ेंगे ना, फिर इसकी परतें जो हैं वो खुलती हैं। मत्ती 7:15 में लिखा है, झूठे विश्वासवक्ताओं से सावधान रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के वेश में आते हैं, पर भीतर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अब एक सेवक जो है ना, वो पहरेदार की तरह है। एक सेवक एक चौकीदार की तरह भी है। सेवक का काम, पहरेदार का काम लोगों को जगाना, जागरूक करना है। उन्हें आने वाले खतरे को देखकर उन्हें सावधान करना उसकी जिम्मेवारी है। तो अब वचन में लिखा है कि ये जो आएंगे ना कलीसिया में, दिखाई देंगे भेड़ की नहीं, लेकिन होंगे अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए। अब पहरेदार का फर्ज क्या है? पहरेदार कलीसिया को सावधान करे, जिससे आप गलती से भेड़ समझ बैठे हो, वो फाड़ खाने वाला भेड़िया है। और ये एक सेवक की पूरी रूप से जिम्मेवारी है। अगर सेवक अपनी इस जिम्मेवारी से भागेगा तो खुदा उसका भी न्याय करेगा। इसलिए ज़रूरी है। और ये बात जो हमने पढ़ी है, ये किसी इंसान ने नहीं, बल्कि जिस प्रभु यीशु मसीह को हमने अपना निजात दहिंदा मानकर अपनी ज़िंदगी में कबूल किया है, ये बात प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि भेड़ के रूप में आएंगे, दिखाई देंगे, भेड़ ही है, पूरा भेड़ का जो रूप है वो धारण करेंगे, लेकिन भीतर से फाड़ने वाले भेड़िए होंगे। अब भेड़िया आए और मेरे जैसा सेवक कलीसिया को सावधान न करे, तो मैं समझता हूँ कि मुझे सेवक कहलाने का कोई हक नहीं है। मैं फिर खुदा के उन धर्मी लोगों में नहीं गिना जाऊंगा, बल्कि मैं उन लोगों में गिना जाऊंगा जो सज़ा के लायक हैं। क्योंकि आगे चल कर बहुत सारे रेफरेंस हम लोग देखेंगे कि बाइबल आधारित कुछ चिन्ह जिनसे हम पहचान सकते हैं इन बातों को, तो वो बाइबल के अनुसार ही पहचान सकते हैं कि ये भेड़ है, जब भेड़ के रूप में छिपा हुआ भेड़िया है, भेड़ की खल पहना हुआ भेड़िया है। वचन के साथ ही समझ सकते हैं। और आज बदकिस्मती ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चर्च तो जाते हैं, वो सेवकों की, खादमों की इज्जत तो करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता तो मानते हैं, परंतु वो खुद वचन को गंभीरता से पढ़ते नहीं हैं। और यदि पढ़ते हैं तो जैसा भेड़ियों ने सिखाया हुआ है, उनको वही मतलब पता है, उससे आगे पीछे वो हटने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि उन भेड़ के रूप में जो भेड़िए हैं, उनकी प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में कोई काम हुआ है। अब वो काम उनको टिकने नहीं देता, और अब वो काम उनको मजबूर करता है कि भेड़िए को ही भेड़ मान लें। लेकिन वचन ये साफ कहता है, ये जो काम है ना, ये नहीं टिके रहेंगे। उस समय बहुत कहेंगे कि हमने तेरे नाम लेकर ये काम किए। मैं साफ कह दूंगा, ऐ जनाकारो, मुझसे दूर हो जो, क्योंकि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। पर हम पर तो ये इस बातों का कोई असर लेना देना, हमको तो ये है कि हमारी बीमारी इसकी प्रार्थना से ठीक हुई थी, इसलिए हम नहीं मान सकते कि ये भेड़िया हो सकता है, ये तो भेड़ है। इसके कहने पर मेरा वीज़ा लगा था, मैं नहीं मान सकता ये भेड़िया। मैं तो कहूँगा कि नहीं, ये असली भेड़ है। इसके कहने से मेरा कर्जा उतर गया था, इसलिए मैं नहीं मान सकता कि ये भेड़िया नहीं, भेड़ है। लेकिन ये जो भेड़िए, जो भेड़ के रूप में छिपे हुए हैं, इनको परमेश्वर खुद ऐसा करने के लिए खुला छोड़ता है, ताकि चुने हुओं की पहचान हो सके, ताकि परमेश्वर दे सके। जो वचन की गंभीरता को समझते हैं, वो ऐसे भेड़ियों को पहचानते हैं या नहीं पहचानते, वो इनसे सावधान होते हैं या इनके पीछे चलते हैं।
तो उसके बारे में थस्सलुनीके में साफ करके लिखा है, परमेश्वर जब लोग नहीं समझना चाहते सच्चाई को, तो परमेश्वर खुद गुमराह करने वाले रूह को भेजता है। तो जो जिन पर वो रूह फिर आ जाता है वो नाश के पुत्र ही हैं। वो तो परमेश्वर ही कहीं जाकर अनुग्रह कर दे और इस मुसीबत से उन्हें बाहर ले आए तो वो अलग बात है, वरना उनका छुटकारा नामुमकिन हो जाता है। तो देखते हैं कैसे पहचाने, कैसे कौन से चिन्ह हैं जिनसे पहचान सकते हो कि ये भेड़ है या भेड़िया है। और माफ़ करें, फिर मैं कहना चाहूँगा, हम कलीसिया को जागरूक करने के लिए ये सबको बता, किसी से पर्सनल रंजिश, किसी से पर्सनल दुश्मनी, किसी से हमको कोई जलन नहीं, बल्कि एक सेवक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम कलीसिया को सारी शिक्षा दें, सारी बातें सिखाएं। उन सारी बातों में हर बात को बारीकी से समझाना हमारा फ़र्ज है। अब जिनको लगता है कि हम दोष लगा रहे हैं, उनका न्याय भी खुदा एक दिन करेगा। और यदि सचमुच हम खुद दोषी हैं और दोष लगा रहे हैं, तो खुदा हमारा न्याय भी करेगा। वो किसी को नहीं बख्शेगा, क्योंकि वचन में लिख कर दिया वो किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए आज जो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी एक एक बोली गई बात का परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। यदि मैं पखंड कर रहा हूँ तो भी परमेश्वर न्याय करेगा। यदि मैं परमेश्वर की इच्छा से चल रहा हूँ तो मेरे लिए फल है। सो बख्शेगा वो किसी को नहीं अगर कोई गलत रीति से चलेगा। सो देखते हैं, नंबर 1 तो वह परमेश्वर के वचन को बदल देते हैं। ये जो भेड़ के रूप में भेड़िए हैं, इनकी पहचान आप इस तरीके से करेंगे कि वो परमेश्वर के वचन को ही बदल देते हैं। परमेश्वर के वचन को बदलने का मतलब उसका जो सही अर्थ है, उसका जो रूहानी मतलब है, उसका जो आत्मिक मतलब है, उसका जो स्वर्गीय मतलब है, उसे ये पूरी रीति से मिलावट करके बदल कर फिर कलीसिया को पेश करते हैं, ताकि कलीसिया आत्मिक भेद को कभी समझ नहीं पाए। कलीसिया हर भेद को शारीरिक तौर पर ही जाने। तो ये इनकी पहचान होती है। यदि पहचानना है तो इन बातों से पहचानेंगे। गलातियों का खत उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत, संत पौलुस द्वारा लिखा हुआ है। गलातियों के नाम खत 1 अध्याय उसकी 8 आयत। यहाँ पर साफ करके लिखा है, यदि हम या कोई स्वर्गदूत भी उस समाचार से भिन्न सुसमाचार सुनाए जो हमने तुम्हें सुनाया है, तो वह शापित है। संत पौलुस साफ करके लिख रहा, कलीसिया को सावधान कर रहा है और उन्हें भी सावधान कर रहा है जो ऐसा काम करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वचन है। कलीसिया की सावधानी के लिए ज़रूरी ये बात है। वो कह रहा है, यदि जो वचन हमने सुनाया परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से, जो वचन हमने सुनाया, यदि इस वचन से हटकर कोई स्वर्ग दूत भी आकर ये जो भेड़ के रूप में छिपे हुए भेड़िए हैं, इनको एक तरफ रखें, पहले बारीकी को समझें। खुदा का दास संत पौलुस क्या समझा रहा है, उसे बारीकी से समझने की कोशिश करें। अपने दिल को कठोर ना करें, अपने दिल को पत्थर ना बनाएं। मत सोचें कि आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा काम हुआ किसी की प्रार्थना के द्वारा। करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उस परमेश्वर की इच्छा है जिसने आपकी ज़िंदगी में अद्भुत काम किया है कि आप नजात को पाएं, आप उद्धार को पाएं, आप मुक्ति को पाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप तक सही शिक्षा पहुंचनी लाजमी है। सो लिखा है वचन में, यदि हम या कोई स्वर्गदूत भी इस खुशखबरी से हटकर, इस सुसमाचार से हटकर अगर कोई और बात कहे तो वह शापित हो। झूठे शिक्षक अक्सर क्या करते हैं, वचन को तोड़ मरोड़ देते हैं, उसमें मिलावट कर देते हैं। और जो वचन को खुद गंभीरता से नहीं पढ़ता, गंभीरता से नहीं समझता, वो फिर ठोकर खाएगा, क्योंकि मिलावट को वो समझ नहीं पाएंगे। वो नहीं समझ पाएंगे कि क्या कुछ मिलावट हो गया है। स्वर्गीय बातों में कितनी बातें संसारिक मिला दी गई हैं, आत्मिक बातों में कितनी शारीरिक बातें मिला दी गई हैं।
ऊपर की बातों में कितनी नीचे की बातें मिला दी गई हैं, वो समझ नहीं पाएंगे। कब तक? जब तक वो खुद वचन को पूरी गंभीरता से परमेश्वर के चरणों में बैठकर नहीं पढ़ते। सो उनकी पहचान में क्या क्या है? वचन को तोड़ मरोड़ देते हैं, और सिर्फ तोड़ते नहीं, उसमें अपने सिद्धांत जोड़ देते हैं। मनगढ़ंत बातों को संसारिक बातों की ऐसी मिसालों के साथ वो रूहानी बात में संसारिक बातों को मिलाकर ऐसे पेश करते हैं कि सिर्फ वही समझ सकेगा जो वचन को पढ़ता है, बाकी बंदा तो गुमराह 100% होगा। और जो इस तरीके से गुमराह हुए हैं, जहाँ हो चुके हैं, वही हैं जो हम लोगों पर उंगली उठाते हैं कि आप लोग दोष लगाने वाले हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं, हमारी दिल की एक ही दिल की अभिलाषा है कि आप मुक्ति को पाएं। आप बीमार भी रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप गरीब भी रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपकी बीमारी बेशक सारी ज़िंदगी चंगी ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपकी दुआ का जो भी विषय है, बेशक खुदा उसे आपकी पूरी ज़िंदगी में पूरा भी ना करे, तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि लाजर जो बीमार था, वो इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है। लेकिन जब उसकी मौत होती है, तो स्वर्गदूत उसको उठाकर अब्राहम की गोद में रखते हैं। सो इसलिए याद रखें, हमारे दिल की अभिलाषा क्या है कि आप उस निजात को पाएं। शरीर तो नाशवान है, ये तो मिट्टी से निकाला गया, मिट्टी में मिल जाएगा। बात रूह की है, और वचन जितना भी है वो रूहानी है और रूह की खुराक है। तो रूह की खुराक का जो वचन देता है, समझे कि वो खुदा की ओर से ठहराया हुआ है। जो रूह की बात को शारीरिक बात में मिलाकर बताता है, समझ लो वो झूठा शिक्षक है। इनसे सावधान रहना है। सो हम सेवकों के खिलाफ नहीं प्रचार कर रहे, और खास करके जो सेवक खुदा की ओर से ठहराए हुए हैं, उनके खिलाफ अगर हम कोई बात करेंगे तो उसके न्याय से बच नहीं सकते। लेकिन जो झूठे सेवक हैं, जिन्हें खुदा ने नहीं ठहराया, ये पेटू हैं, ये स्वार्थी हैं, ये लालची हैं, ये संसारिक हैं, और ये प्रभु के नाम का सहारा लेकर लोगों को गुमराह करते हैं। उनके खिलाफ हम लोग बोलते हैं कि इनसे बचो, क्योंकि ये झूठी शिक्षा लाकर कलीसिया का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो हमारी जिम्मेवारी बनती है। और जो लोग ऐसे कर्म कर रहे हैं जो बाइबल के अनुसार नहीं, उनको ये बातें चुभती हैं, और वो इस बात का सहारा लेते हैं कि दोष मत लगाओ। सो आगे चलते हैं। नंबर 2, वह अपने आप को ऊंचा और मसीह को नीचा दिखाते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें, वह अपने आप को ऊंचा और मसीह को छोटा करके पेश करते हैं। वो कैसे हो सकता है? आप अब कहेंगे कि मसीह को कैसे छोटा कर सकते हैं? तो आज आप देख सकते हो, एक भाई ने भजन भी लिखा है पिछले दिनों में, बहुत अच्छा भजन है भाई चंदन सिंह का, जरूर सुने। वो पंजाबी सॉन्ग है, चुकनी तासी सलीब झंडे चुक ले अपने नाम दे। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ बड़ा 5 मिनट के उस गीत ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 5 घंटे का संदेश दिता। सो उसे सुने जरूर। तो उसमें क्या कहा है उसने, वो जरूर सुने, और फिर आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे काम जो है ना वो बिगड़ा है। सो याद रखें, वह अपने आप को ऊंचा और मसीह को छोटा करने के यत्न में लगे रहते हैं। वो ऐसे ऐसे तरीके से आप लोगों के बीच में काम करते हैं कि कहीं ना कहीं जाकर आपको यीशु मसीह की ज़रूरत ही रहती है। आपको लगता है कि यही हमारे लिए यीशु मसीह बन गया है। ये झूठे बंदे की पहचान है। और देखें, मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। दूसरा करंथियों का खत 4 अध्याय उसकी 5 आयत, हम अपने आप का नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। अपने आप का प्रचार नहीं करते, किसका करते हैं? प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। और ये सच्चे सेवक की हमेशा निशानी है। सच्चा सेवक हमेशा यीशु मसीह को महिमा देगा, हमेशा यीशु मसीह को महिमा देगा। और वो कभी भी यीशु मसीह की महिमा खुद लेने की कोशिश नहीं करेगा। वह अपने आप को कभी बड़ा बनाकर पेश नहीं करेगा। वह अपनी प्रशंसा के लिए कलीसिया को कभी मजबूर नहीं करेगा। वह अपनी इज्जत मान पूरी तरह से करवाने के लिए कलीसिया को कभी मजबूर नहीं करेगा, बल्कि वो कलीसिया में अपने आप को इतना नम्र, इतना दीन, इतना हीन करके पेश करेगा।
कलीसिया की मजबूरी बनेगी कि वो उसकी इज्जत करें। और जो इज्जत आप करो के दावे कर रहे हैं, जहाँ शिक्षा दे रहे हैं, ये पहचान है इन झूठे लोगों की कि ये लोगों से आदर चाहते हैं, ये दुनिया से आदर चाहते हैं। ये पहचान है, वचन में लिख कर दिया है, सो ध्यान रखें। नंबर 3, उनके जीवन में पवित्रता नहीं होती। तो अब आप कहेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि पवित्रता नहीं होती? बड़े सारे ऐसे रेफरेंस बाइबल में मिलते हैं और आप खुद भी जांच कर सकते हो। पवित्र जीवन की पहचान ही अलग होती है। पवित्र जन्म जीवन में और पवित्र सेवक की पहचान यदि करनी है तो उसकी पवित्रता को आपने यदि जांचना है तो उसकी सीधी सीधी मिसाल आपको बता देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा कि उसने अपने आप को शून्य किया और मनुष्य का रूप धारण किया। अब जो प्रभु यीशु का दास है, यदि प्रभु ने अपने आप को शून्य और दीन किया तो उस सेवक की पहचान है, अब 0 से नीचे तो कुछ भी नहीं होता, अब शून्य से नीचे तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उसको शून्य से भी नीचे, यानी कि प्रभु ने तो शून्य किया, अब वो शून्य से नीचे तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन उसको उस हद तक भी जाने की ज़रूरत है। ये पहचान होगी उसकी। शून्य का मतलब अपने आप को खाली कर देना, जैसे उसने किया। जो सच्चा सेवक होगा वो भी अपने आप को उसी तरह खाली करेगा, 0 करेगा। ये पहचान होगी उसकी। वो लोगों में एक अलग पर्सनैलिटी बनकर नहीं रहना चाहेगा। वो अपने आप को ऊंचे स्थान पर और लोगों को नीचे स्थान पर रखना नहीं चाहेगा। मैंने बीते दिन प्रचार किया था कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज जो किया ना शागिर्दों के साथ, उनको बराबर बिठाकर, यह समानता थी। और यही समानता एक सेवक में बरकरार रहनी चाहिए। सेवक का मतलब ही कमर बांध कर लोगों की सेवा करना है, वो सच्चा सेवक है। लेकिन जो सेवा करवाने के मूड में रहता है, जो चाहता है कि लोग मेरे इर्द गिर्द रहें, मेरा आदर भाव करें, मैं बीच में अपना सिंहासन लगाकर बैठूं, तो समझ लीजिएगा, मैं नहीं कहता, दोष नहीं लगा रहा, वचन बताता है। क्योंकि जिसका प्रचार करते हैं उसने किस तरीके से अपने आप को शून्य किया है, और हमें फिर किस तरीके से अपने आप को शून्य करने की ज़रूरत है, ये पहचान होगी। लिखा है मत्ती की अंजील 7:16 में, तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। अब यही चैप्टर चला रहा है ना, 1 और 2 वर्ष पढ़ा तो दोष वाली बात पर बस वहीं पर टिक गए। आगे चलें, जो वचन कह रहा है कि दोष मत लगाओ, वो वचन आगे चलकर खुद दोष लगा रहा है। लेकिन हमने ऊपर की एक बात को उठाया और बस एक डॉक्ट्रिन बनाकर बैठ गए, उससे आगे पीछे हमने जाना ही नहीं। 7:16 में कहता तुम उनके फलों से उन्हें पहचानो। किनको? जो झूठे हैं। अब झूठों को लोगों में प्रकट करना ये दोष नहीं, बल्कि कलीसिया के लिए एक सच्चे सेवक की जिम्मेवारी है। आगे चलते हैं। यदि किसी के जीवन में घमंड है, यदि किसी के जीवन में लालच है, यदि किसी के जीवन में अनैतिकता है, तो उसका फल दिखाई देगा। आप जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठे हो तो वो अलग बात है, लेकिन एक बात पक्की समझ लें, घमंड प्रकट होगा, लालच प्रकट होगा, अनैतिकता जो है वो प्रकट होनी ही होनी है। तो अब आपके जिम्मे है, आपने हमें दोष लगाने वाला समझना है, जहाँ आपने हमें जागरूक करने वाला समझना है। जिनके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है, या जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, वो तो समझ जाएंगे सारी बातें। लेकिन जिन्होंने सिर्फ ये सोच रखा है कि शायद हम किसी सेवक को निशाना बनाकर या किसी मिनिस्ट्री को निशाना बनाकर ही बातें कर रहे हैं, वो लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। वो तभी समझेंगे जिस दिन परमेश्वर न्याय के तख्त पर बैठेगा न्याय करने के लिए। उस दिन फिर उनके पास पश्चाताप का कुछ समय भी नहीं होगा। उस दिन वो पछताएंगे ये बातें, काश हम उस वक्त समझ लेते। तो आइए, समय जाए नहीं देता, हम लोग प्रार्थना के साथ आज समाप्ति करेंगे। बहुत आगे सीखने वाली बातें हैं इसी विषय पे। खुदा ने चाहा, समय दिया, जीवन रहा,
तो ज़रूर अगले हिस्से को हम लोग सीखेंगे। आइए समाप्ति करते हैं, खुदा के आगे झुकते हैं, दुआ के साथ समाप्ति करेंगे। प्यारे खुदा, तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी दया, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे बड़े वायदों के लिए प्यारे प्रभु। इन वचनों के लिए ये वही समझ पाएंगे जिन्हें तू समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का रू देगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा दास होने के नाते तो अपने लोगों को समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का रू दे, ताकि ज़िंदगी के असली मकसद को तेरे लोग समझ पाएँ और तेरे उस राज्य के अधिकारी हो सकें जिसके लिए तूने हमें बुलाया है प्यारे प्रभु। उन सब लोगों के लिए जिन्होंने प्रार्थना के लिए दरखास्तें भेजी हैं, उन सारी जिंदगियों को नाम बनाम तेरे तख्त के आगे लेकर आता हूँ प्यारे प्रभु। तो उनकी बीमारी से, लाचारी से, कमजोरी से खुदा उनकी ज़रूरत से बखूबी वाकिफ़ है। उन सारी कंडीशनों को तेरे तख्त के आगे रखते हैं। कुछ बे औलाद हैं जिन्होंने प्रार्थना के लिए बोला है प्यारे प्रभु, तू ही सब कुछ करने की खुदा जुर्रत रखने वाला खुदा है। तो बंद कोख को खोलने वाला खुदा है। उन सब बे औलादों को तेरे तख्त के आगे लेकर आते हैं। बेशक ना उम्मीदी में चले गए हों, परंतु तेरा वचन कहता है तू ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा करने वाला खुदा है। सो उन बे औलादों के लिए तेरे रहम को मांगते हैं, उनका वंश बढ़ने के लिए तू दया कर प्यारे प्रभु। और भी जितने लोगों ने जिस जिस काम के लिए प्रार्थना करने को बोला है, कई ऐसे घर हैं जिनके घरों में कलेश है, कई ऐसे घर हैं जिनके घरों में गरीबी के कारण लड़ाई है, कई ऐसे घर हैं जिनके पास सब कुछ है प्यारे प्रभु, लेकिन उनके घर में प्रेम नहीं, एकता नहीं, परिवार बिखरे हुए हैं। उन सभी परिवारों को तेरे तख्त के आगे पेश करता हूँ खुदावंद। जिन भी ताकतों ने, जिन भी शक्तियों ने उनके परिवार को एक तरह से उजाड़ कर रखा हुआ है, उन सारी शक्तियों को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हमेशा के लिए बांध देते हैं खुदा। उनके घर में तेरा आनंद, तेरी शांति, तेरा प्रेम लौट आए प्यारे प्रभु। वो उजड़े हुए घर मसीह यस्सु के नाम में आबाद हो जाए प्यारे खुदा। उनके जीवन में जितनी नफरत थी एक दूसरे के प्रति, उतनी ही मोहब्बत आ जाए प्यारे प्रभु। और उनके बदले हुए जीवन को देखकर बहुत सारे लोग तुझ पर ईमान ला सके। आने वाले समय में जितने भी प्रोग्राम हमने मन में बनाए हैं खुदा कि तेरे सुसमाचार को दूर दूर तक पहुंचाया जा सके, जो लोग सुनना चाहते हैं उन तक पहुंच सके प्यारे प्रभु। जो भी मन में हमने तेरी सेवा के लिए सोचा है खुदावंद, यदि वो तेरी इच्छा के अनुसार है और यदि तेरी उसमें इच्छा है प्यारे प्रभु, तो वो सारे प्रोग्राम मसीह यस्सु के जलाल को प्रकट करने वाले हों खुदावंद। जब वो प्रोग्राम हों, तेरा पवित्र आत्मा वहाँ पर काम करे खुदावंद। तेरा वचन सामर्थ्य के साथ प्रकट हो प्यारे प्रभु, और तेरा वचन ही लोगों के लिए उनकी ज़रूरतें जो तेरी इच्छा के अनुसार हैं उन्हें पूरा करने वाला साबित हो प्यारे प्रभु। एक एक ज़िंदगी को तेरी कृपा के नीचे ले आते हैं खुदावंद। एक एक ज़िंदगी के लिए तेरे अनुग्रह को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले यीशु मसीह के नाम में, आमीन।